हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यदि आप भोलेनाथ की अनंत कृपा पाना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वयं श्री राम ने लंका पर विजय से पहले माता सीता ने सुख समृद्धि के लिए मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर उनकी संपूर्ण पूजा और विसर्जन की ऐसी विधि जानेंगे जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एक उपाय अचूक बताने वाली हूँ जो कि आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। तो फ्रेंड्स, आगे की विधि जानिए। क्या आपको कैसे करना है, पहले पार्थिव शिवलिंग किस तरीके से बनाना है वो चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। उसके बाद सब चीज़ें आप नोटिस करिएगा। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का फल करोड़ों यज्ञों के समान होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करता है उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, रोग, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की परम पावन पूजा विधि। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। इसके लिए आप किसी पवित्र स्थान जैसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर गंगा जी के मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से छान लें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल या गाय का कच्चा दूध, घी और चंदन मिलाएं। याद रखें, मिट्टी इतनी सख्त होनी चाहिए कि जलाभिषेक के समय शिवलिंग खंडित ना हो। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और बहुत ही प्रेम से नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को सुंदर आकार दें। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो मैंने शिवलिंग बनाई है, पार्थिव शिवलिंग, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाने आ जाएगा। अब एक साफ थाली या पीतल के पात्र पर बेलपत्र रखें और उसके ऊपर अपने प्यारे महादेव को विराजमान करें। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मतलब आपको बिना टूटे चावल, अक्षत उसी को बोलते हैं, काले तिल, धतूरा, फूल, बेलपत्र, पंचामृत और भोग के लिए फल या मिठाइयाँ पहले से ही आपको तैयार रखने हैं। अब फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर खुद को और पूजा सामग्री को पवित्र करें। इसके बाद गणपति जी और माता गौरी का ध्यान करें। अब शुरू होता है महादेव की दिव्य अभिषेक। सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बना पंचामृत चढ़ाएं। हर सामग्री चढ़ाते समय मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए। अभिषेक के बाद शिवलिंग को पुनः जल से स्नान कराएं और चंदन का सुंदर त्रिपुंड लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब महादेव को सबसे प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें। आपको बताएं, अखंडित का माने बेलपत्र में एक भी छेद नहीं होना चाहिए। जैसे कीड़े वगैरह अगर
खा लेते हैं तो बेलपत्र खंडित हो जाता है। इसलिए ध्यान से बेलपत्र वही लीजिए जिसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह ना लगे हों। उस पर चंदन से बेलपत्र के ऊपर आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम ही लिख दें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा, भस्म और फूल चढ़ाएं। अब धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाकर महादेव की भावपूर्ण आरती करें। आरती के बाद अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और परिवार के सुख की प्रार्थना करें। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में महादेव की आँखें, नाक, मतलब महाकाल जैसे हमारे होते हैं, उज्जैन के महाकाल, उस तरीके से कुछ प्रकृति में छवि थोड़ा सा बना रही हूँ। जैसा मुझसे हो सका है मैं उतना कर दी हूँ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की पूजा कर सकूँ, भाव कर सकूँ। सब भगवान ही अंदर से इच्छा करते हैं, उनको जितना चाहिए होता है वो हमारे भाव के अंदर बना देते हैं और हमसे वो उतनी पूजा पाठ ले ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कुछ सामग्रियों को, जैसे हम और भी चीज़ें जैसे जौ, अक्षत, काले तिल और सफ़ेद तिल भी, गेहूँ, सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। और फूलों की बात करें तो बहुत सारे बैजंती फूल भी और बहुत ऐसे सफ़ेद फूल भगवान को बहुत ही, महादेव को पसंद है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद मिठाइयाँ भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो महादेव को इस तरीके की मिठाइयाँ और फल जो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप चढ़ाइए, भोग लगाइए। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो भी शिवलिंग पे आप चढ़ाएंगे वो आप नहीं लेंगे, इसलिए जो शिवलिंग पे चढ़ गया वो साथ में ही विसर्जित होगा और जो प्लेट में आप भोग दिखा कर रखेंगे वो प्रसाद बनाकर सबको दे सकते हैं घर में। भक्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, आज का विशेष उपाय यह है कि पूजा के बाद बची हुई भस्म को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेंगी। अगले दिन सुबह या शांत समय में इस पार्थिव शिवलिंग को किसी पवित्र नदी, तालाब या घर के ही किसी गमले में विसर्जित कर दें। अगर आपको महादेव की यह सरल विधि पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में जैसे आप रेंट पे रहते हो और व्यवस्था वहाँ सही नहीं है तो आप विसर्जित उसी दिन आप शाम को कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप अगले दिन करें। तो यहाँ हम और हमारे बगल के भाभी लोग सब साथ में ही पूजा पाठ किए थे और एक साथ करने की वजह से एक ही जगह हमने वहाँ से सामान मतलब विसर्जित उसी शाम मतलब रात्रि में ही कर दिया है। इसलिए क्योंकि जिस जगह हमने पूजा की है वहाँ पे मतलब जानवर वगैरह आ सकते हैं तो सब चीज़ें बिखेर देंगे, इसलिए उसी रात में हमने जाके पौधे में विसर्जित कर दिया है। यहाँ भाभी से हमने सब कुछ करवा दिया। थोड़ी सी हमने वीडियो क्लिप इसलिए ले ली है ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप उसी दिन 2-3 घंटे का 4 घंटे का गैप लेके उसके बाद विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं। अगर आपके घर में व्यवस्था हो तो आप बालकनी वगैरह में कहीं ऐसे बाहर आराम से रख सकते हैं। महादेव फ्रेंड्स।